अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी की एड आज पब्लिश हुई है, उसमें काफ़ी सारे जॉब्स पीपीएससी ने अनाउंस की हैं। तो हम लोग वन बाई वन देख लेते हैं कि कौन लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, अप्लाई कैसे करना है, प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, तो सब हम वन बाई वन देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 126 जो आपको सीट्स नज़र आ रही हैं स्टार्ट में। ठीक है, तो ये सीट्स हैं चीफ ऑफिसर या म्यूनसिपल ऑफिसर की। तो ये 126 सीट्स हैं। तो अप्लाई जो कर सकते हैं, जो क्वालिफ़िकेशन इसके लिए रिक्वायर है वो MBA है, ये MPA है। ठीक है ना, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद मास्टर डिग्री इन पब्लिक पॉलिसी भी हो सकती है फर्स्ट डिवीजन के साथ। ठीक है ना, फर्स्ट डिवीजन चाहिए। और MA MSc और BS 4 ईयर्स फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, तो आपकी इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, आपकी MBA हो या MPA हो या मास्टर हो डिग्री इन पब्लिक पॉलिसी में फर्स्ट डिवीजन के साथ। ठीक है, और MA MSc हो आप लोगों की, या BS 4 ईयर आप लोगों का हो। ठीक है, तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो एज लिमिट है वो मिनिमम 20 है और मैक्सिमम 35 है। ठीक है ना, 20 to 30 प्लस 5 ईयर एज रिलैक्सेशन आपको मिली हुई है। ठीक है, तो मिनिमम 20 है और मैक्सिमम 35। फीमेल की मिनिमम 20 और मैक्सिमम 38 की एज लिमिट है। ठीक है ना, और ये इसके अलावा इसकी जो सिलेबस आप लोग देख लें, इसमें 50% आपका जनरल नॉलेज है। मतलब जनरल नॉलेज में क्या इंक्लूड होता है, जो वन पेपर होते हैं मोस्टली पीपीएससी के, उसमें क्या होता है, आप लोगों का पाकिस्तान अफेयर होता है, ये लिखा हुआ है पाकिस्तान अफेयर, आपका करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, इस्लामिक स्टडीज़ या नॉन मुस्लिम्स के लिए एथिक्स होती है, बेसिक मैथमेटिक्स, उर्दू एंड कंप्यूटर स्टडीज़। ठीक है, तो ये एक जो होता है जनरल नॉलेज का, जो आम नॉर्मल पेपर हो रहे होते हैं उसमें यही सिलेबस होता है। यहाँ पे वो 50% है। इसके अलावा 20% यहाँ पे इंग्लिश है। उसमें क्या है, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं आप लोगों के, सेंटेंस करेक्शन है, कंप्लीशन है, वन वर्ड सब्सटेशन और ईडियम्स आप लोगों के हैं। ठीक है ना, तो ये 50 और 20 ये आप लोगों का हो गया 70%। तो ये जस्ट जो इम्तियाज शायद के पास पेपर हैं आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका जो ये दोनों क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये दोनों क्वेश्चन आपकी जस्ट एक बुक से कवर हो सकते हैं, वो आपकी इम्तियाज शाहिद की बुक। ठीक है ना, पास पेपर अभी उसका 77 एडिशन आ चुका है मार्केट में। अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो ये 70% वहाँ से कवर हो सकता है। ठीक है ना, इसके अलावा अगर कोई न्यू MCQs आते हैं तो उसके लिए आप इसी पेज पे, ठीक है ना, मैंने वीडियोस पोस्ट भी की हुई हैं और डेली में वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ। आज 6 to 8, ठीक है ना, पहली वीडियो में पोस्ट कर दूंगा लेक्चर 1। जो लोग सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या तहसीलदार की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी वन पेपर की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये 70% आप वहाँ से कवर कर सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, तो ये जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या तहसीलदार की, तो 20% वो इंग्लिश, क्योंकि 100 नंबर का वहाँ पे पेपर है तहसीलदार में, और 40% जो आपके सब इंस्पेक्टर में इंग्लिश का पेपर है, तो सेम ही ये सिलेबस है। तो आप लोगों का यहाँ से ये भी कवर हो जाएगा अगर आप सब इंस्पेक्टर या तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, इसके अलावा जो 30% है यहाँ पे वो आपके डिग्री से रिलेटेड है, वो MBA या MPA और पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड है। तो ये आप लोगों को रेलिवेंट बुक लेनी पड़ेगी फील्ड से रिलेटेड। ठीक है ना, लेकिन ये 70% आप जस्ट एक बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट है, pakmcqs.com से आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, पाकिस्तान अफेयर भी वहाँ से पढ़ सकते हैं, pakmcqs.com काफ़ी कॉमन वेबसाइट है, लोग इसको मोस्टली यूज़ करते हैं। pakmcqs.com यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये 126 सीट्स हैं। ये मोस्टली इतनी सीट्स आती नहीं है, लास्ट ईयर भी ये सीट्स आ चुकी हैं। इसका पास पेपर भी मौजूद है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। मैं ये भी पोस्ट भी कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है ना, इसी पेज पे 113 RG ये आपका क्या है, केस नंबर होता है। ठीक है ना, जब अप्लाई करते हैं ऐड के ऊपर आप ये केस नंबर लिखते हैं। मैं आपको बताऊँगा लास्ट में कैसे अप्लाई करना, आप लोगों ने इसका क्या क्राइटेरिया है, कैसे इसको फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे 3 पोस्ट्स आप लोगों की है तहसील ऑफिसर की। ठीक है ना, इसके लिए डिग्री चाहिए आर्किटेक्चर, आप लोगों की बैचलर्स डिग्री इन आर्किटेक्ट और फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए आप लोगों की, उसने मेंशन की हुई है। ठीक है ना, यहाँ पे 5 ईयर आप लोगों का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये क्या है, इसका 28 to 40 इसकी एज लिमिट है, 5 ईयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन है। तो मिनिमम एज 28, मैक्सिमम 45। फीमेल की बात करें तो मिनिमम 28, मैक्सिमम 48। इसका सिलेबस क्या है, 80% आपका आर्किटेक्चर से आएगा आप लोगों का। ठीक है ना, फील्ड रिलेटेड आपका होगा 20% जनरल। ये आप लोग कवर कर सकते हैं पास पेपर से इम्तियाज शाहिद के। ठीक है, ये है जो इसको आपको ये रेलिवेंट बुक लेनी पड़ेगी आप लोगों को मार्केट से। ठीक है, अभी 18 स्केल की जॉब है, इसकी फ़ीस भी 1000 हो सकती है। ठीक है ना, दोपहर को जब अप्लाई के ऑप्शन आएगी वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को फ़ीस भी वहाँ पे शो हो रही होगी। ठीक है ना, बाकी जो 16 स्केल की जॉब होती हैं 17 की, उनकी मोस्टली 600 ही होती है।
उसके बाद 8 पोस्ट हैं आप लोगों की, ये भी तहसील ऑफिसर की हैं, ठीक है ना। और ये बैचलर डिग्री इन सिटी एंड रीजनल प्लानिंग होनी चाहिए, और आप लोगों की 5 ईयर का रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो, और एज लिमिट इसका भी 28 मिनिमम फॉर मेल एंड 45 मैक्सिमम फॉर मेल, 28 फॉर फीमेल मिनिमम एंड 48 फॉर फीमेल मैक्सिमम, ठीक है ना। इसका भी सिलेबस वही है, 80% आप लोगों का चाहिए रेलिवेंट, आप लोगों की फील्ड रिलेटेड, डिग्री रिलेटेड, और 20% आपका जनरल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिर पोस्ट है तहसील ऑफिसर की, ठीक है ना। ये डिपार्टमेंट डिफरेंट है, डिपार्टमेंट के अंदर भी डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट है, तो 6 पोस्ट है, ठीक है। बैचलर डिग्री इसमें चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और 5 ईयर आप लोगों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम एज इसकी 28 और मैक्सिमम 45, फीमेल के लिए 28 मिनिमम मैक्सिमम 48। तो सिलेबस इसका वही है, 80% आपका फील्ड रिलेटेड, आपके डिग्री से रिलेटेड, और 20% आपकी जनरल नॉलेज। ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, इम्तियाज साहिब की बुक से आप लोग कवर कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपका करंट अफेयर चेंज होगा, जो कि आप pakmcqs.com से पढ़ सकते हैं। आप pakmcqs.com में फर्स्ट 20 पेजेस पढ़ लें तो आपका करंट अफेयर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 130 पोस्ट आई हुई फॉर म्यूनसिपल ऑफिसर की थी, ठीक है। ये लास्ट टाइम सीट्स आई थी, ठीक है। इस बार फिर ये अनाउंस हुई है सीट्स। इसके लिए आप लोगों की बैचलर्स होनी चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग, और आपका वैलिड पीईसी नंबर होना चाहिए। जो टॉप पे आपको बताई गई यहाँ पे भी वैलिड पीईसी रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। ये इन दोनों पोस्टों पे वैलिड आपका पीईसी नंबर रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, और आपका कार्ड एक्सपायर ना हो, ठीक है। इसके अलावा इसकी एज लिमिट देखें तो 21 मिनिमम है, ऑफ 35 मैक्सिमम फॉर मेल, फॉर फीमेल 21 मिनिमम एंड 38 मैक्सिमम, ठीक है। इसका सिलेबस क्या है, 80% यहाँ पे आप लोगों की है फील्ड रिलेटेड, आपकी जो डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वहाँ से 80% आप लोगों का पोर्शन आएगा। इसके अलावा जनरल नॉलेज की बात करें तो 20% यहाँ पे जनरल नॉलेज होगी, जो आप आपके इम्तियाज साहिब की बुक से कवर कर सकते हैं, जो 5%, ठीक है। इसके अलावा तहसीलदार की अनाउंस हुई है, ये मिनिस्ट्रियल कोटे की सीट्स हैं 32। इसके अलावा ओपन मेरिट की 58 अनाउंस हो चुकी हैं पहले, जिसके लास्ट डेट गुजर चुकी है, जिसपे ऑलमोस्ट 1 लाख जो है वो एप्लीकेंट हैं, लेकिन ये मिनिस्ट्रियल कोटे की सीट है, ठीक है ना। ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, डिग्री यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है क्वालिफिकेशन, उसके अलावा आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस। तो कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो सुपरिटेंडेंट्स वगैरह, प्राइवेट सेक्रेटरीज जो हैं, पर्सनल असिस्टेंट हैं, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर हैं, या असिस्टेंट हैं, हेड क्लर्क हैं, ठीक है, इंस्पेक्टर हैं। तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है जो लोग जॉब्स कर रहे हैं जिनका 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो वो यहाँ से पढ़ लेंगे कि वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ठीक है ना। उन्होंने मेंशन किया हुआ है सब जो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, जो डिपार्टमेंट के 8 डिपार्टमेंट लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका जो सिलेबस की बात करें, जो ओपन मेरिट का सिलेबस था वो यही है, एज लिमिट की कोई नहीं होती, ठीक है ना। जितनी में आपकी पीएमएस की सीट्स भी आती हैं, असिस्टेंट कमिश्नर की, मिनिस्ट्रियल कोटे की, उस पर भी कोई एज लिमिट नहीं होती, ठीक है ना। आपका बस रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए जितना रिक्वायर है, ठीक है। तो जैसे ओपन मेरिट की सीट्स पे सिलेबस था, यहाँ पे सेम सिलेबस है, 100 मार्क्स है यहाँ पे एमसीक्यूज फॉर इंग्लिश, और 70 यहाँ पे जनरल नॉलेज, और 30 यहाँ पे आईटी, ठीक है। ये जनरल नॉलेज का पेपर है, एक 100 मार्क्स का, और ये 100 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर है। तो कंप्रीहेंशन और कंपोजिशन में सब भी आ जाता है, आपका ग्रामर भी आ जाती है, आप लोगों की टेंसेस भी आ जाते हैं, एक्टिव पैसिव, आपकी नरेशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सब यहाँ पे इंक्लूड होता है, ठीक है ना। सिंपल टेंस, कंपाउंड टेंस वगैरह, तो सब यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है आप लोगों का। ये मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी तहसीलदार के लिए, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं क्या कुछ इसमें इंक्लूड है, ठीक है। आईटी के लिए भी मैंने एक वेबसाइट बताई थी उसी वीडियो में, जहाँ से आप लोग ये 30 नंबर का कवर कर सकते हैं, और ये 70 नंबर का तो आप पास पेपर से कवर कर सकते हैं। जैसे आपको जो है पाकिस्तान अफेयर्स वगैरह देखना पड़ेगा, ठीक है ना, पाकिस्तान स्टडीज़, ठीक है। तो पाकिस्तान अफेयर्स के करंट इशू से भी क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्योंकि ये 2 पेपर हैं, तो इसकी फ़ीस 1000 होगी, ठीक है ना, 1000 इसकी फ़ीस होगी। मोस्टली 600 होती है, लेकिन ये क्योंकि 2 पेपर हैं, ओपन मेरिट का भी जब तहसीलदार का अप्लाई किया गया था तब भी 1000 फीस थी, ठीक है ना। तो अप्लाई कैसे करना है आप लोगों ने, अप्लाई ऐसे करना है, आपने पहले तो पीपीएससी की साइट पे जाना है, वेबसाइट पे, वहाँ से आप चालान डाउनलोड करेंगे। चालान एक ही होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता, डिफरेंट पोस्ट के लिए एक ही चालान होता है सब पोस्ट के लिए। उसके बाद आप जैसे ये केस नंबर लिखा हुआ है 62RH2020, ये केस नंबर आप लोग वहाँ पे लिखेंगे, वहाँ पे मेंशन होता है। और इसके अलावा पोस्ट का नाम आप लिखेंगे, नीचे केस नंबर लिखेंगे, अपना नाम वगैरह लिखेंगे वहाँ पे, ठीक है ना, फीस लिखेंगे और इसको पे कर देंगे। उसके बाद आप आके ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। पहले फ़ीस पे होगी, उसके बाद अप्लाई होगा। तो आप लोगों ने इस तरह ही अप्लाई करना है। इसके लास्ट डेट क्या है,
3 दिसंबर इसकी लास्ट डेट अप्लाई की, इससे पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो किन कैंडिडेट्स को वो बुलाएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 40 मार्क्स को आपको मिनिमम चाहिए पास होने के लिए, ठीक है ना। तो 40 मार्क्स और 50 चाहिए आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए। अब ये जस्ट इतना नहीं है, मतलब आप 200 में से 100 आपके मार्क्स आ जाएं तो वो आपको बुला लेंगे इंटरव्यू के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उन्होंने मेंशन किया है 1:5 रेशो के साथ लोगों को बुलाएंगे, मतलब आपकी जैसे ये 32 पोस्ट है ना, तो वो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5 से, तो इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो टॉप पे होंगे उनको वो बुला लेंगे, चाहे वो 60 मेरिट बनता है, फिर वो 70 बनता है या 80% पे मेरिट बनता है, ठीक है ना। तो वो टॉप बुला लेंगे, 32 को वो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बनते हैं टॉप वाले वो बुला लेंगे, ठीक है ना। तो आपने कोशिश करनी है मैक्सिमम नंबर आपके आ सके इन दोनों पेपर्स में, तो आपके ज़्यादा चांसेस होंगे जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों ने देख लेना है कि जो लोग इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर दें और आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। इस यूट्यूब चैनल पे भी आपको काफ़ी वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है ना। इसके ऑनलाइन प्रिपरेशन की आपको डेली वीडियोस मिलती रहेंगी, अगर आप वो भी देख लें तो आप काफ़ी हद तक प्रिपेयर कर सकते हैं इन सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है।